स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। जय पिता, तेरा धन्यवाद हो, तेरा शुक्र हो खुदावन। परमेश्वर पिता मदद करो, सहायता करो प्रभु परमेश्वर। आज तेरा दर्शन हम तेरे बेटे और बेटियों को बताने पाए मेरे परमेश्वर। जय पिता परमेश्वर का दर्शन हबक्कूक 2:14 में, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुंदर जल से भर जाता है। तो ये एक भविष्यवाणी है जो यहोवा परमेश्वर देखता है और हबक्कूक 2:14 में बताता है कि उसकी महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुंदर जल से भर जाता है। और इसी बात को वो मलाकी 1:11 में भी बताता है, क्योंकि उदय जल से लेकर अस्तर तक जाति जाति में मेरा नाम महान है और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तो जैसे ये पिता परमेश्वर का दर्शन है जो आने वाले समय में पूरा होने वाला है। इसी तरह हम उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखते हैं जो कि मत्ती 24:14 में है। और राज्य का जय सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो यीशु मसीह का प्रभु का भी यही कहना है कि जब एक सुसमाचार जो उसका जी उठने के बारे में है और वापस आने के बारे में है, पूरे जगत में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक प्रचार किया जाएगा, तब सब जातियों पर गवाही होगी और अंत आ जाएगा। तो ये हाँ हम देखते हैं कि उसका सुसमाचार कौन है कि एक स्वर्ग से हमारे लिए एक मनुष्य आया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया और वो वचन देहधारी हुआ और इस संसार में आया और अपने लोगों ने उसको नहीं पहचाना, बल्कि जिसने उसके ऊपर विश्वास किया उसने उन्हें पिता का प्यारे बेटे और बेटियां बनने का अधिकार दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया और स्वर्ग पे उठाया गया और जाते जाते उसने ये बताया कि यस, मैं जल्द आने वाला हूँ। तो ये सुसमाचार है जो सारे जगत में प्रचार किया जा रहा है और अभी भी बहुत से एरिया है, क्योंकि अभी अंत नहीं आ गया। तब तक अंत नहीं आएगा जब तक कि सब जातियों पर, सब कौमों पर, दुनिया के एक एक देश में उसके सुसमाचार का वचन फैल जाए। इसके बाद हम तीसरा दर्शन जो है वो यूहन्ना की किताब उसका प्रकाशित वाक्य 7:9 और 10 में पढ़ते हैं। यहाँ पर यूहन्ना जो है भविष्य में देख रहा है कि ये दर्शन पूरा हो रहा है। इसके बाद में मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कह रही हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने उद्धार पाया है। और उद्धार किस तरह पाया है? जैसे आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताजो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को ग्रहण करे। तो ये अनंत जीवन ग्रहण करने वाले लोग हैं जो वहाँ पर यूहन्ना देख रहा है। तो ये भी आने वाले समय में भविष्यवाणी है। यहाँ पर हम सब लोग इस जगह पर खड़े होंगे जिन्होंने उद्धार पाया है। तो अभी भी जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, जिस प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं, तो मैं उनको प्रभु यीशु मसीह में निमंत्रण देता हूँ कि आइए आप भी
मरकुस 1:15 के अनुसार मन फिराओ और विश्वास करो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है। यस, आप सबका को हम बुलाते हैं कि आइए उस जिसने आपके खातर अपने आप को क्रूस पे जान दी, आपके पापों की कीमत उसने क्रूस पर चुका दी है, तो अपने पाप उसको दे दो, अपने बोझ उसको दे दो, ताकि आप भी उद्धार पा सके और आप भी इस प्रकाश वाक्य 7 की 9-10 के अंदर जो बड़ी भीड़ है जिसको कोई गिन नहीं सकता, आप भी उसमें शामिल हो जाएं। यस, तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। खुदाबंद खुदा, आज जितने भी प्रभु परमेश्वर आंखें मूंद कर खुदाबंद तेरी ओर ताक रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, और अपने घुटनों के बल पर आ चुके हैं, और खुदाबंद क्योंकि ऐसा लिखा है कि हर एक जाति, हर एक कौम का घुटना तेरे आगे टिकेगा। जैस पिता परमेश्वर, तो आज जितने अपना मन फिरा रहे हैं खुदाबंद, तो उनके मनों को बदल दे, उनको सच्ची शांति से भर दे मेरे परमेश्वर पिता। और खुदावंद बड़ी दया कर पिता, रहम कर परमेश्वर खुदावंद खुदा, जब भी तेरे बेटे और बेटियां तेरे सामने घुटने टेक कर तुझे पुकारते हैं, और तू खुदावंद स्वर्ग से सुनकर उनको उत्तर देता है और उनको सच्ची शांति से भरता है मेरे परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ कि खुदावंद आज तेरे इन दर्शनों के वचनों के द्वारा जो खुदावंद तुझे चाहते हैं, जो तेरे चरण में आते हैं खुदावंद, तू उनको निराश नहीं करता, तू उनको उदास नहीं हो, जो तेरे चरण में आते हैं खुदावंद, तू उनको निराश नहीं करता, तू उनको उदास नहीं होने देता, बल्कि उनके दुखों को, पहाड़ों को हटाकर मेरे परमेश्वर पिता उनको अपने राज्य में मिला देता है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी दया और तेरी कृपा सदा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया।